हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन AK47 में। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में कक्षा 11 का जो है हिस्ट्री का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, एग्ज़ाम में जो है मोस्टली प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में जो है हम लोग 2024 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखने वाले हैं, जो कि आपका फाइनल एग्जाम का क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। ठीक है, तो बच्चों आपके एग्जाम में भी इसी प्रकार के जो है क्वेश्चन पेपर आने वाले हैं और इसी तरह के जो है क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक करके सारे प्रश्नों को देखते हैं और समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे आज का पहला क्वेश्चन है बच्चों, जंगेज खां का आरंभिक नाम क्या है। तो जंगेज खां का आरंभिक नाम क्या है बच्चों? तो तेमुजिन है। क्या है? तेमुजिन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे पूछा जा रहा है बच्चों, वह कौन सा साम्राज्य है जो विश्व के 3 महादेशों में फैला था। तो बच्चों वो कौन सा साम्राज्य है जो विश्व के तीनों महादेशों में जो है फैला हुआ था। ठीक है, तो रोमन साम्राज्य जो है बच्चों विश्व के तीनों साम्राज्य में फैला हुआ था। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। 3 में यहाँ पे पूछा गया है फिप क्या है। फिप क्या है बच्चों? तो फिप जो है एक जागीर है। क्या है? तो फिप एक जागीर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। 4 में यहाँ पे पूछा जा रहा है बेबीलोन नगर के प्रमुख देवता कौन थे। तो बेबीलोन नगर के प्रमुख देवता कौन थे? तो मर्दुक थे। कौन थे? तो मर्दुक। ये जो क्वेश्चन है बच्चों बहुत ही ज्यादा फेमस क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है बच्चों एग्जाम में प्रत्येक साल पूछ लेता है, तो इसे आप लोग अच्छे से ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, जिस काल का कोई लिखित विवरण ना हो उसे क्या कहते हैं। यानी कि बच्चों जिस काल का जो है कोई लिखित वर्णन नहीं होता है उस काल को क्या कहा जाता है? तो प्राक ऐतिहासिक काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो प्राक ऐतिहासिक काल कहा जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। 6 में यहाँ पे पूछा गया है बच्चों, अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, आधुनिक मानव किस प्रजाति का है। तो बच्चों इसका जो आंसर है आप सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि बच्चों मैंने जितना भी हिस्ट्री का वीडियो अपलोड किया है उन सारे वीडियोज में ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, यदि आप लोगों ने उन सारे वीडियोज को देखा होगा तो अधिकतर वीडियो में इस क्वेश्चन को आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो इसका जो आंसर बच्चों आप लोगों को कमेंट करके बताना है क्या होगा। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। 7 नंबर क्वेश्चन में बच्चों यहाँ पे पूछा गया है जापान और चीन किस क्षेत्र में आते हैं। तो दक्षिण एवं पूर्व क्षेत्र में जो बच्चों जापान और चीन आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। 8 में यहाँ पे पूछा गया है बच्चों लंकाशायर कहाँ स्थित है। लंकाशायर जो है बच्चों कहाँ पे स्थित है, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है, यानी कि जो है इंग्लैंड में लंकाशायर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। द लास्ट सफर की चित्रकारी किसने की। द लास्ट सफर की चित्रकारी बच्चों किसने की थी? तो लियोनार्डो दा विंची ने किया था। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है बच्चों आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। 10 में यहाँ पे पूछा गया है बच्चों डॉक्टर सन आत सेन की मृत्यु के बाद वो मिंतांग पार्टी का नेता कौन बना। तो कौन बना था बच्चों? नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि चयांग काई शेक। कौन बना था? तो चयांग काई शेक, यानी कि आपका डी नंबर जो है बच्चों आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी जो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। 11 में यहाँ पे बोला गया है बच्चों फ्यूडलिज्म किस भाषा से लिया गया है। तो जर्मन भाषा से लिया गया। किस भाषा से लिया गया बच्चों? तो जर्मन भाषा से। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। 12 में यहाँ पे पूछा गया है बच्चों कुस्तुनतुनिया नगर की स्थापना किसने की। यानी कि बच्चों कुस्तुनतुनिया नगर की स्थापना जो है किसने की थी? तो जो है कॉन्स्टेंटाइन ने किया था। किसने किया था? तो कॉन्स्टेंटाइन ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। 13 में यहाँ पे पूछा गया है पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ। पैगंबर मोहम्मद का जन्म जो है बच्चों कब हुआ था? तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 570 ईस्वी में। कब हुआ था? तो 570 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 14। 14 में यहाँ पे पूछा गया है पुनर्जागरण किस देश से आरंभ हुआ था। तो पुनर्जागरण जो है बच्चों किस देश से आरंभ हुआ था, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इटली। इटली से जो है बच्चों पुनर्जागरण जो है आरंभ हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। 15 में यहाँ पे पूछा गया बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 मेसोपोटामिया सभ्यता की लिपि क्या थी।
तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया सभ्यता की लिपि क्या थी, ये जो क्वेश्चन है बच्चों बहुत ही ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एग्जामिनर के द्वारा प्रत्येक साल एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इस क्वेश्चन को बच्चों आप लोग ध्यान से याद रख लीजिएगा। इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी आने की किलाक्षर लिपि। मेसोपोटामिया सभ्यता की लिपि कैसी थी, तो किलाक्षर लिपि था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। पुनर्जागरण किस भाषा का शब्द है। पुनर्जागरण जो है बच्चों किस भाषा का शब्द है, यहाँ पे ये पूछा गया है। तो जो है फ्रेंच भाषा का शब्द है। कौन सा भाषा का शब्द है बच्चों, तो फ्रेंच भाषा का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 में यहाँ पे पूछा गया है बच्चों पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का कौन प्रमुख उदाहरण है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का बच्चों कौन सा प्रमुख उदाहरण है, तो ये अमेरिका जो है बच्चों पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का प्रमुख उदाहरण है। ठीक है, आने की ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, अमेरिका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 में यहाँ पे पूछा गया है बच्चों ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज नामक पुस्तक किसने लिखा। तो ये जो पुस्तक है बच्चों किसने लिखा था, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, तो चार्ल्स डार्विन जो है बच्चों, चार्ल्स डार्विन के द्वारा ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज नामक पुस्तक लिखा गया था। ठीक है, आने के ऑप्शन नंबर सी जो है बच्चों आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 में यहाँ पे पूछा गया बच्चों छापे खाना का आविष्कार किसने किया। छापे खाना का आविष्कार बच्चों किसने किया था, तो जो है गुटेनबर्ग ने किया था। किसने किया था, तो गुटेनबर्ग ने। ठीक है, आने की ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 में यहाँ पे पूछा गया बच्चों पादुआ विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो पादुआ विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है बच्चों, तो जो है बच्चों ये इटली में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, इटली में। ठीक है, आने की ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इटली। पादुआ विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है, तो इटली में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 21। जापान में पहली बार महिलाओं को मतदान का अधिकार कब मिला। आने की बच्चों जापान में जो है बच्चों पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार, मत देने का अधिकार जो है कब मिला था। कब मिला था बच्चों, तो 1946 में जो है जापान में पहली बार महिलाओं को मत देने का अधिकार मिला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन नंबर 23। तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर जीत कब हासिल किया। तो कब हासिल किया था बच्चों, तो 1453 में जो है बच्चों तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर जो है जीत हासिल किया था। ठीक है, आने की इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी आने की 1453 में। ठीक है, तो कब किया था, तो 1453 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 में यहाँ पे पूछा गया बच्चों रोम किस नदी के तट पर स्थित है। तो किस नदी के तट पर स्थित है बच्चों, तो टाइबर नदी के तट पर स्थित है। कहाँ पे स्थित है बच्चों, टाइबर नदी। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी आने की टाइबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 में यहाँ पे पूछा गया है सर्वप्रथम भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था। सर्वप्रथम जो है बच्चों भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था, तो जेम्स वाट ने किया था। किसने किया था, तो जेम्स वाट ने। ठीक है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 27। कृषक द्वारा चर्च को फसल का 10वां भाग देना पड़ता था जिसे कहते थे, तो जो है बच्चों उसे क्या कहा जाता था, तो टीथ कहा जाता था। क्या कहा जाता था, तो टीथ। आने की ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, टीथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 में बच्चों यहाँ पे पूछा गया है प्रतिधर्म सुधार आंदोलन के प्रतिपादक कौन थे। तो मार्टिन लूथर जो है बच्चों प्रतिधर्म सुधार आंदोलन के बच्चों प्रतिपादक थे। ठीक है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ये जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 में बच्चों यहाँ पे पूछा गया है चीन में गणतंत्र की स्थापना किसने की। चीन में जो है बच्चों गणतंत्र की स्थापना किसने की थी, तो इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी यानी कि माओ तसे तुंग ने। किसने किया था, तो माओ तसे तुंग ने। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है बच्चों आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 30 डिवाइन कॉमेडी किसने लिखा। तो डिवाइन कॉमेडी जो बच्चों किसने लिखा था, तो दांते ने लिखा था। किसने लिखा था, दांते ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 31 वह चौथा खलीफा कौन था जिसकी हत्या कुफा के मस्जिद में हुई थी। यानी कि बच्चों यहाँ पे पूछा गया है वह चौथा खलीफा कौन था जिसकी हत्या जो है ना बच्चों कुफा के मस्जिद में हुई थी। तो वह चौथा खलीफा कौन था, तो जो है बच्चों उस्मान जो है वह चौथा खलीफा था जिसकी हत्या
कुफा की मस्जिद में हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 में यहाँ पे पूछा गया बच्चों, हरकारा प्रणाली किस साम्राज्य की प्रमुख प्रणाली थी। हरकारा प्रणाली जो बच्चों किस साम्राज्य की प्रमुख प्रणाली थी, तो किस साम्राज्य की प्रमुख प्रणाली थी बच्चों, तो मंगोल साम्राज्य की। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 में यहाँ पे पूछा गया है बच्चों, क्वार्ट्स जाइट पत्थर किस काल का प्रमुख औजार था। तो किस काल का जो है बच्चों प्रमुख औजार था, तो जो है पूर्व पाषाण काल का जो है बच्चों प्रमुख औजार था। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पूर्व पाषाण काल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 में बच्चों यहाँ पे पूछा गया है, मिड्समर नाइट ड्रीम किसने लिखा। मिड्समर नाइट ड्रीम जो है बच्चों किसने लिखा था, तो किसने लिखा था बच्चों, तो शेक्सपियर ने लिखा था। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, शेक्सपियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 35, किस देश का नाम एक पेड़ के नाम पर रखा गया है। ये क्वेश्चन बच्चों वीवीआई क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। तो बच्चों ब्राजील देश को जो है एक पेड़ के नाम पर रखा गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 में बच्चों यहाँ पे पूछा गया है, रेड इंडियन किस देश के निवासी को बोला जाता था। तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उत्तरी अमेरिका के निवासी को जो है बच्चों रेड इंडियन बोला जाता था। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 37, ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने किया। ऑस्ट्रेलिया की खोज बच्चों किसने किया था, तो जो है जेम्स कैप्टन कुक ने किया था। किसने किया था, जेम्स कैप्टन कुक ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 में बच्चों यहाँ पे पूछा गया है, दजला एवं फरात किस देश की प्रमुख नदी है। दजला एवं फरात जो है बच्चों किस देश की प्रमुख नदी है, तो ये जो है बच्चों इराक की प्रमुख नदी है। तो कहाँ की प्रमुख नदी है बच्चों दजला एवं फरात, तो इराक की। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 में बच्चों यहाँ पे पूछा गया है, अरावक कहाँ रहते थे। अरावक जो है बच्चों कहाँ पे रहते थे, तो जो है बच्चों ब्राजील में अरावक रहते थे। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 39 में बच्चों यहाँ पे पूछा गया है, अरावक कहाँ रहते थे। अरावक जो है बच्चों कहाँ पे रहते थे, तो जो है बच्चों कैरिबियन द्वीप में रहते थे। कहाँ पे रहते थे, तो कैरिबियन द्वीप में। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है बच्चों आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 में बच्चों यहाँ पे पूछा गया है, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, मानव ने आग पर पकाकर मिट्टी के बर्तन बनाना कब आरंभ किया था। तो कब आरंभ किया था बच्चों, इसका जो सही आंसर है बच्चों आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो बच्चों हमें भी पता चले कि आप लोग में से कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि वीडियो के लास्ट तक बने रहते हैं और सारे क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ते हैं और देखते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। वो जो नेक्स्ट वीडियो बच्चों आप लोगों को किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए आप लोग ये भी कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।